को फांसी दो, फांसी दो। बहराइच के दंगाइयों को फांसी दो, फांसी दो। बहराइच के दंगाइयों को फांसी दो, फांसी दो। रामगोपाल के परिवार का मुआवजा और बढ़ाओ, और बढ़ाओ। उसके नृशंस हत्या हुई, उसके नाखून उखाड़े गए, 20 गोलियों पूरे शरीर में उसका छेद कर दिया गया। वहां के संपूर्ण जनमानस का आक्रोश था, जो आक्रोश दूसरे दिन दिखाई पड़ा। के द्वारा कभी भी मूर्ति विसर्जन या कोई भी कार्यक्रम हुआ हो, कभी भी कोई घटना नहीं घटी है। अच्छा, झंडा उतार के गलती किया तो क्या उनको 20 गोली मार दोगे? नहीं, ये तो बहुत निंदनीय है। तो फिर यही इसी बात का तो हम लोग विरोध कर रहे हैं। 45 में जो गलती किया जवाहरलाल नेहरू ने, उस गलती का सुधार करिए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करिए, सनातन हिंदू बोर्ड का गठन करिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करिए। क्यों अब एक मंदिर का निर्माण हुआ और देश के प्रधानमंत्री पहुंचे वहां पे, मैं कह रहा हूं वहां पे मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है, मंदिर बना है तो तमाम मस्जिद भी जो है हिंदुओं के द्वारा भी बनवाए गए हैं। अनेकों इतिहास इस बात का साक्षी है कि तमाम हिंदुओं ने भी मस्जिदों का भी निर्माण करवाया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन सा इस वक्त मीडिया की बात आप की है, तो मैं आपसे एक सुनिए तो मेरा सवाल पूरा होना नहीं है महोदय। मैं ये पूछना चाहता हूं वह कौन सी संस्था है, वह कौन सा इंस्टीट्यूशन है जहां मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या गिरजाघर हो, जहां पत्थर इकट्ठा किए जाते हैं। विपक्ष मीडिया वायस होकर के कैसे पूछ सकती है कि रामगोपाल वर्मा ने हरे रंग के ध्वज को हटा दिया, मिश्रा ने हरे रंग के ध्वज को, शांति की स्थापना करने के लिए पैदा हुए हैं। आप बतलाइए इस्लाम कब पैदा हुआ? अच्छा, आप सुन लीजिए, बात को सुनिए। 7वीं शताब्दी में इस्लाम पैदा हुआ है और क्रिश्चियन आए हैं 1ली शताब्दी में। उससे पहले क्या था? लाखों वर्ष पहले सनातन खड़ा हुआ। सनातन ने किसी के ऊपर जाकर के आक्रमण किया? कभी किसी को धर्म परिवर्तन करने की कोशिश किया? कहीं पर लव जिहाद का मामला आया किसी की धर्म के आधार पर? भारत का 1947 में धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा कर दिया गया। तो जब धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा कर दिया गया और भारत में 86% हिंदू थे, तो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित कर दिया? यह प्रश्न कहाँ है? क्यों नहीं पूछते हो आप लोग? उस टाइम की पूछिए ना उस पक्ष से कि भाई क्यों? आप अगर देश के साथ है तो देश की नीतियों के साथ भी होना पड़ेगा ना। अगर आप राष्ट्रवादी है तो आपको दिखना चाहिए, आप हिंदू है तो आपको हिंदू दिखना चाहिए, आप मुसलमान है तो मुसलमान दिखना चाहिए। बहुत मन दुखी है, अंदर से बहुत व्यथित है, बहुत परेशान है इस बात के लिए। एक माता जी का भक्त था कि हम नहीं बोलते रिपोर्ट। मीडिया को मैंने इसलिए कहा कि आज मुख्य विषय था बहराइच का, जिससे लेकिन इस पे आप क्या जहां जहां इस तरह की घटनाएं हो रही है, सभी जाति के हिंदू लोग मारे जा रहे हैं। कश्मीर से केवल एक जाति के लोग नहीं भगाए गए, हिंदुओं में दलित भी भगाए गए हैं, सभी जाति के भगाए गए हैं। तो रामगोपाल केवल वो मिश्रा ही नहीं है, पूरे हिंदू समाज का है। उसका हम सब लोग बहुत दुखद घटना है, उसमें हम बहुत बहुत ज्यादा दुखी हैं। बहराइच के दंगाइयों को फांसी दो, फांसी दो। बहराइच के दंगाइयों को फांसी दो, फांसी दो। बहराइच के दंगाइयों को फांसी दो, फांसी दो। रामगोपाल के परिवार का मुआवजा और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ। रामगोपाल के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दो, 1 करोड़ का मुआवजा दो। रामगोपाल के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दो, 1 करोड़ का मुआवजा दो। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की। देश के सम्मानित नागरिकों को मेरा प्रणाम। आपने देखना शुरू कर दिया है जन विकास मीडिया। बहराइच की एक घटना जो पूरे देश को शर्मसार करने वाली, आपने कल जो तस्वीरें देखी, कहीं ना कहीं मीडिया में पूरा दिन छाई रही। और उसको लेके इको गार्डन में एक संगठन है भारत रक्षा दल ट्रस्ट, जो इसको लेके 15 अक्टूबर को यहाँ पे आया है शाम के 4 बजे, और अपनी मांगों को लेके जो इन्होंने प्रमुख मांग लिख रखी है, जो मृतक रामगोपाल मिश्रा हैं उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग ये दल कर रहा है। और इन दल के सदस्यों से कुछ बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपका गुड नेम? गोपी कृष्ण पाठक। अच्छा पाठक जी, एक प्रश्न है आपसे। आपने दल का नाम भारत रक्षा दल ट्रस्ट रखा है, दल भारत रक्षा दल। ये दल कल कहाँ पे था कि ये जो हिंसा जिस तरीके से देश समाज में जो स्थिति कल उत्पन्न की, आगे जली, तमाम घर फूंक दिए गए, तमाम गरीब परिवार, कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं गरीबों के लिए ज़्यादा समस्या, क्योंकि जो पैसा वाला आदमी है, जो धनवान व्यक्ति है, कहीं ना कहीं वो उसकी तो भरपाई कर लेता है, लेकिन जो रोजी रोटी, जो दैनिक जीवन या लेबर मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी करता है, उसके लिए घर, एक झोपड़ी बनाने में सालों लग जाते हैं। कहाँ था ये संगठन का? हमारा संगठन
1990 से सक्रिय है। 1990 से। हाँ, अच्छा, ये क्या बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ संगठन है? नहीं, किसी समाज सेवी संगठन है। हाँ। हमारी जो आप कल की बात कर रहे हैं कि कल यह संगठन कहाँ था, क्योंकि कल की हम बात कर रहे हैं, मैं प्रमुख बिंदु आपसे बता दूं, जो इस जो कल ये चीजें हुई तो उनमें जो परिजनों का कहना था और जो लोग भीड़ जो डंडा और गमछा बांधे नजर आ रही थी, उन्होंने इसी मांग को लेके कहीं ना कहीं जो दंगा इसे कहें, जो नियंत्रण खो दिया, आपा खो दिया, अनेक घर जला दिए गए। यही उनकी भी मांग थी कि पहली चीज कि इसको मुआवजा दिया जाए, दूसरी चीज कई लोगों के एक मांग आपने सुना होगा कि मौत के बदले मौत, यानी उनकी भी मौत हो। और इसमें धर्म की एक बात आ रही थी कि पुलिस ने कहीं ना कहीं हिंदुओं पे लाठी चलाई, पुलिस ने इस चीज को ध्यान नहीं दिया। उसी मांग को लेके ये परिवार भी है और उनसे कुछ चीजें और भी जानते हैं। हाँ सर, बताइए। हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा भारत रक्षा दल ट्रस्ट बहराइच इकाई ने, जो कि दंगा जहाँ पर हुआ है, जहाँ पर ये बातें हुई हैं, वहाँ पर इकाई हमारी शहर में थी। वहाँ से संपर्क किया गया बाद में, लेकिन ये घर किसने फूंक दिया उन गरीबों का? सुनिए, जिस तरीके से राम गोपाल मिश्रा को खींच करके ले जाया गया, उसके नृशंस हत्या हुई, उसके नाखून उखाड़े गए, 20 गोलियों पूरे शरीर में उसका छेद कर दिया गया। वहां के संपूर्ण जनमानस का आक्रोश था, जो आक्रोश दूसरे दिन दिखाई पड़ा। और यह सच्चाई है कि वहां पे जो दंगा हुआ, जो भी बातें हुई है, जो घर फूके गए हैं, और सारे के सारे देशद्रोहियों के द्वारा फूके गए हैं, विधर्मियों के द्वारा फूके गए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा हम लोग हमेशा से सही सुने हैं। आज तक हिंदुओं के द्वारा कभी भी मूर्ति विसर्जन या कोई भी कार्यक्रम हुआ हो, कभी भी कोई घटना नहीं घटी है। अच्छा, कारण आपको मालूम है कि मोटे तौर पे वहाँ पे क्या चीजें हुई थी, उसके विषय में थोड़ा जानकारी बताइएगा। कारण ये है कि जिस समय हमारे वहाँ के जो क्षेत्र के मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम होने जा रहा था, आगे जब गया कार्यक्रम थोड़ा आगे बढ़ा है, वहाँ पे विधर्मियों द्वारा, राष्ट्रद्रोहियों द्वारा पथराव किया गया। पथराव करने के बाद तत्काल संज्ञान में लाया गया पुलिस को संज्ञान में ला करके बताया गया कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हाथ पत्थर फेंक रहे थे, उन पे डंडे नहीं चले। जो शोभा यात्रा में हमारे सम्मिलित भक्तगण थे, जो विसर्जन करने जा रहे थे, उन पर लाठियां भाजी गई। ये एक आक्रोश का कारण बना वहां पर क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण आक्रोश का यही बना कि लाठियां भाजी गई जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, जिन पे पथराव हुआ। इसलिए यह आक्रोश व्यक्त किया गया है वहां की क्षेत्रीय जनता द्वारा। और जो भी आप आगजनी और पथराव की बात कर रहे हैं, और सारी घटनाएं देशद्रोहियों विधर्मियों द्वारा की गई हैं। हमारे सनातन लोगों ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। मैं फिर से एक बार पुनः मीडिया के माध्यम से कहता हूं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आज वहां पर गए थे, उस परिवार से मिले हैं। 10 लाख का उन्होंने मुआवजा देने की घोषणा की है। मृतक के पत्नी को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। और भी लोगों के पास आते हैं सर। हाँ ठीक है, इसमें एक चीज आई जिसके कारण ये दंगा कहीं ना कहीं उग्र रूप लिया कि उसमें जो मूर्ति विसर्जन में जा रहे थे ये राम गोपाल मिश्रा जी, वो एक छत पे चढ़ जाते हैं और एक हरे रंग का जो झंडा था उसे उतार देते हैं और वहाँ पे भगवा झंडा लगा देते हैं। ये किस हद तक सही है धर्म या समाज के अकॉर्डिंग? देखिए, मान लीजिए हम हिंदू हैं, हमारा छत पे भगवा झंडा लगा है, वहाँ पे कोई हरा झंडा लगा दे, तो एक सामाजिक जो जिससे समाज चल सके या जिसकी वजह से दरार आया, उस विषय पे क्या है? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मान लेते हैं कि उन्होंने झंडा उतार के गलती किया, तो क्या उनको 20 गोली मार दोगे? नहीं, ये तो बहुत निंदनीय है। तो फिर यही इसी बात का तो हम लोग विरोध कर रहे हैं। और एक बात और भी सुन लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, एक भी पूरे देश भर में कहीं से एक मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, एक मिसाल ला करके दे दीजिएगा कि किसी मुस्लिम समुदाय का जुलूस निकल रहा हो और उसमें हिंदुओं ने कभी पत्थरबाजी की हो,
कभी इस प्रकार की घटना हुई हो। इसमें घटना को हम केवल एक सामान्य घटना के रूप में नहीं ले रहे हैं, यह एक प्रायोजित कार्यक्रम है और देशद्रोहियों के द्वारा चलाया गया यह कार्यक्रम है जो कश्मीर और पाकिस्तान से गवर्न हो रहे हैं। और इसीलिए हम लोग सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि 1947 में जो गलती किया जवाहरलाल नेहरू ने, उस गलती का सुधार करिए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करिए, सनातन हिंदू बोर्ड का गठन करिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करिए, क्योंकि 1950 से लेकर के और 2015 के बीच में इनकी 43.8% आबादी जो बढ़ी है, ये इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहेंगे आप? अब्दुल कलाम राष्ट्रवादी हैं, स्वागत करते हैं हम, है ना। तो आप जैसे आप चीज बोल रहे हैं तो एक आपका जो भाव लग रहा है एक पॉलिटिकल पार्टी का भाव नहीं लग रहा है। सुनिए, देखिए, काफी कुछ समय पहले राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से आपने देखा होगा एक मुस्लिम कंट्री है जहाँ पे एक मंदिर का निर्माण हुआ और देश के प्रधानमंत्री पहुंचे वहाँ पे, मैं कह रहा हूँ वहाँ पे मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है, मंदिर बना है, तो तमाम मस्जिद भी जो है हिंदुओं के द्वारा भी बनवाए गए हैं। अनेकों इतिहास इस बात का साक्षी है कि तमाम हिंदुओं ने भी मस्जिदों का भी निर्माण करवाया है। 1857 की क्रांति हम देखें तो ये लखनऊ की सरजमी है, क्या कहती है हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में? देखिए, 1857 की क्रांति में ठीक है कि सब लोग मिलजुल करके लड़े, लेकिन लड़ने के बाद जब देश की आजादी की स्थिति 1946 में फिर क्या हुआ, 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना के माध्यम से पूरे देश में जो है इस्लामिक कंट्रीज को बनाने के लिए दंगा भी कराया गया। वो ठीक है कि महामंत्री कैप्टन मनोज कुमार राय जी, मैं मनोज कुमार राय, राष्ट्रीय महामंत्री हूँ भारत रक्षा दल ट्रस्ट का। मैं आपके सवालों का पूरा जवाब दूंगा, कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं मैं जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है। वह सवाल केवल आपसे नहीं है, देश के निष्पक्ष मीडिया से है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सा निष्पक्ष मीडिया की बात आप किए तो मैं आपसे एक सवाल सुनिए तो मेरा सवाल पूरा होना नहीं है महोदय। मैं ये पूछना चाहता हूँ वह कौन सी संस्था है, वह कौन सा इंस्टीट्यूशन है जहाँ मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या गिरजाघर हो, जहाँ पत्थर इकट्ठा किए जाते हैं और किसी भी धर्म का किसी भी धर्म का जुलूस निकलता हो, कोई कार्यक्रम निकलता हो, उसके ऊपर पत्थरबाजी की जाती है। क्या विश्व में जहां जहां हिंदू रहते हैं, जहां जहां मंदिर है, उस मंदिरों पर पत्थर इकट्ठा किए गए क्या कभी? या कोई मुझे एक घटना बता दीजिए कि किसी दूसरे धर्म के जुलूस के ऊपर सनातन हिंदुओं ने पत्थरबाजी की हो? नहीं। फिर यह निष्पक्ष मीडिया वायस होकर के कैसे पूछ सकती है कि राम गोपाल वर्मा ने हरे रंग के ध्वज को हटा दिया, मिश्रा ने हरे रंग के ध्वज को हटा दिया? ये जो पूरा घटनाक्रम है इसी के बाद हुआ है। ये घटनाक्रम इसके बाद में नहीं हुआ है। उस घटनाक्रम जो आग जली, जो लोगों के घर तोड़े गए, वो कब? उस घटनाक्रम जो मीडिया दिखाया, आप ये बतलाइए, माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें बच्चे, बूढ़े, माताएं, बहनें सभी नाचते गाते हुए माता को विसर्जित करने के लिए नदी की तरफ जा रही हैं। जो भगवा झंडा लहराते हुए अपने अपने आस्था के अनुसार डीजे बजाते हुए लोग जा रहे हैं, वो झंडा आप खींच लोगे मस्जिद के ऊपर खड़ा होकर के, अपने घरों के ऊपर से खड़ा होकर के झंडा खींचोगे और फिर इसके बाद पत्थर मारोगे और फिर लड़के को पकड़ करके वीडियो में इस तो राम गोपाल जी सुन लीजिए, वीडियो में ये सब जो है ड्राफ्टेड वीडियो है, खींच करके घर में उसको लेकर के जा करके और 20-20 गोली मारोगे और फिर बोलोगे कि हम तो शांति दूत हैं, हम विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए पैदा हुए हैं। आप बतलाइए इस्लाम कब पैदा हुआ? अच्छा, आप सुन लीजिए, बात को सुनिए। 7वीं शताब्दी में इस्लाम पैदा हुआ है और क्रिश्चियन आए हैं 1ली शताब्दी में। उससे पहले क्या था? लाखों वर्ष पहले सनातन खड़ा हुआ। सनातन ने किसी के ऊपर जाकर के आक्रमण किया? कभी किसी को धर्म परिवर्तन करने की कोशिश किया? कहीं पर लव जिहाद का मामला आया? किसी की बहू बेटियों को अगवा किया? सनातन ने कभी किया? आप भी सनातनी हो, आप जानते हो कभी इस तरह का उदाहरण है? फिर क्यों इस तरह के की मीडिया इस तरह का प्रश्न पूछती है कि वो मिश्रा जो है जाकर के घर में गए, हरे झंडे को उतार दिया? और अगर वो घरे मान लीजिए 1 सेकंड के लिए मैं मान लेता हूं कि झंडा उतार दिया भी गया, तो ये बतलाइए क्या उसको आप गोली मार दोगे? 1947 में धर्म के आधार पर भारत का 1947 में धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा कर दिया गया
तो जब धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा कर दिया गया और भारत में 86% हिंदू थे, तो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित कर दिया? यह प्रश्न कहाँ है? क्यों नहीं पूछते हो आप लोग? उस टाइम की आज भी भारत में लगभग 81% हिंदू हैं। आज भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया गया? क्यों भारत को पंथ निरपेक्ष घोषित किया गया? साजिश नहीं है? ये अच्छा नहीं है, साजिश नहीं है, ये साजिश है। अरे भाई, जब 81% हिंदू है और 81% हिंदू का हिंदू राष्ट्र मांगना क्या गलत है? अल्पसंख्यक कहाँ से इस्लामी अल्पसंख्यक ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? आप बताइए। लव जिहाद, बूम जिहाद और भाषा जिहाद, इसके बाद थूक जिहाद, क्या जिहाद, ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? इसका उद्देश्य क्या है बताइए? इतने लव जिहाद का मतलब है लड़की को बिना बताए हुए अपना धर्म छुपा करके उसके साथ प्यार करना और फिर उसे शादी करके, पता है धर्म को छुपा करके शादी करना जुर्म है, सजा होनी चाहिए। और यही तो प्रेम है, वो तो ईश्वर से प्रेम किया जाता है। वहाँ तो समर्पण का भाव है, फिर वहाँ पर धर्म परिवर्तन क्या? वहाँ धर्म परिवर्तन क्या? दूसरा हमारा मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। भारत तो हिंदू राष्ट्र है, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन हिंदू राष्ट्र इसको संवैधानिक रूप से घोषित करिए। बोलिए कि भारत, इसके प्रियम्बुल में लिखिए कि हिंदू राष्ट्र। दूसरा, सबसे बड़ी जरूरत है भारत में एक समान, सबके लिए एक समान जनसंख्या नियंत्रण कानून की। हम दो, हमारे दो और सबके दो, राष्ट्र के लिए। हम दो। एजुकेशन पे क्या कहना चाहिए? एक देश अनेक कह रहा हूँ, हम दो, हमारे दो और सबके दो, सबके लिए हो। ऐसा नहीं है कि हम हमारे दो। एजुकेशन पे क्या कहेंगे? कह रहा हूँ आ रहा हूँ उसी आपके पॉइंट पर। हम दो हैं और उनके गिन लो नहीं होना चाहिए, सबके लिए बराबर कानून। आज सरकार नियम कानून जिस दिन ले आएगी हमारे पे भी लागू होगा, उनके पे भी लागू होगा, सब पर लागू होगा। और इसी बात की तो मांग कर रहे हैं ना। भारत रक्षा दल एक सामाजिक संस्था है, वो किसी भी पार्टी और विशेष से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन राष्ट्रवाद के विचारों पर आगे बढ़ रहा है। हम आपको हमारी जो मांग है उस पर हम पूरा देंगे और पूरा आपको जो है, जो हमारा ज्ञापन है वो आपको हम सपोर्ट करेंगे। और महोदय, आपने बोला शिक्षा, अब शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अभी बतलाइए कि समान शिक्षा देश में लागू होना चाहिए। तो जब समान शिक्षा देश में लागू हो तो फिर ये बतलाओ धार्मिक शिक्षा का क्या महत्व है? मदरसे किस लिए खोले गए? धर्म की पढ़ाई के लिए। धर्म घर में होता है कि मदरसे में, स्कूलों में धर्म पढ़ाई? वैदिक शिक्षा अपने यहाँ चलती है। वैदिक शिक्षा अपने यहाँ नहीं चलती। कई गुरुकुल है। 5वीं सदी से पहले की बात आप कर रहे हो। ये कोई मान्यता प्राप्त नहीं। आप इसके ऊपर आचार्यों का भी चलता है। आचार्यों का क्या चलता है? आप कहेंगे तो हम कंपेयर तो करेंगे ना हमारे। भाई, आप कंपेयर करिए, लेकिन आचार्यों का कोई सर्टिफिकेट है जो कि मान्य होता है? आप पीसीएस और आईएएस के लिए आचार्य का सर्टिफिकेट दे करके परीक्षा दे सकते हो? नहीं, एक संस्थागत नहीं, वो शास्त्री और आचार्य एक संस्थागत संस्कृत में वह बीए और एमए लेवल का एक पाठ्यक्रम है, वो आप पढ़िए ना। लेकिन वो धार्मिक शिक्षा नहीं है। लेकिन ये तो धार्मिक शिक्षा है ना। इसके अनुसार आप क्या इस पर जो है प्रश्न उनसे भी पूछिए ना, उस पक्ष से, कि भाई क्यों? आप अगर देश के साथ है तो देश की नीतियों के साथ भी होना पड़ेगा ना। अगर आप राष्ट्रवादी है तो आपको दिखना चाहिए, आप हिंदू है तो आपको हिंदू दिखना चाहिए, आप मुसलमान है तो मुसलमान दिखना चाहिए। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वही तो बात कर रहा है मेरा संगठन भारत रक्षा दल ट्रस्ट कि हिंदुस्तान में। आपको क्या लगता है, आप कैप्टन या आप क्या पहले पूर्व सैनिक रह चुके हैं? अरे कैप्टन हूँ तभी तो सैनिक हूँ। अच्छा, तो सैनिक साहब? सैनिक नहीं, हम सैनिक ही हैं और जब तक जिंदा रहेंगे सैनिक ही रहेंगे देश के लिए। हम पैदा हुए आजादी में, इसलिए आजादी के लिए नहीं लड़े तो देश को आजाद रखने के लिए लड़े। अच्छा, जो कुछ लोग जरूर हैं, वो जो नेतृत्व है जो बैठे हुए हैं सत्ता में या सत्ता के बाहर या तरह तरह के जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वोट बैंक की राजनीति करती हैं। सच्चाई को बोलना, दिल में ताकत होनी चाहिए। और जो उन्हें शायद ऐसा तो नहीं मालूम है कि जो भारतीय संविधान, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें चीजें। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन कौन लिखता है? बाबा साहब अम्बेडकर ने तो नहीं लिखा था कि भारत धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष रहे। यह तो 1945 में 1975 या 76 में संविधान में जोड़ दिया गया ना, तो इसमें फिर अमेंडमेंट होकर के जोड़ा जा सकता है। अभी तक
45 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो एक 246वां अमेंडमेंट हो जाए तो क्या है, 400 समथिंग अमेंडमेंट अगर हो गया, मुझे एग्जैक्ट इसका संख्या पता नहीं है, तो क्या एक अमेंडमेंट और नहीं होगा, हो सकता? और प्रियम्बल में उस अमेंडमेंट को रखिए और बोलिए भारत हिंदू राष्ट्र, क्या है इसमें समस्या भाई? अच्छा, एक सामाजिक समस्या, यही तो कहीं ना कहीं एक बांटने वाली चीज हो गई ना, ST SC OBC आरक्षण, जो आपने लोकसभा 24 में देखा। आरक्षण एक सामाजिक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि उत्थान? तो सही है, सामाजिक प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर ने लाया गया है। जो सामाजिक असमानता थी हमारे समाज में, उसको बराबर करने के लिए आरक्षण आ गया है, और यह भारत रक्षा दल ट्रस्ट आरक्षण का पूर्ण रूप से समर्थन करता है। बिल्कुल ठीक है, इसलिए आरक्षण पर कोई प्रश्न मत करे। जो संविधान में आरक्षण दिया गया, क्या नाम है? मेरा नाम आचार्य अरुण त्रिवेदी है। अच्छा, त्रिवेदी जी, पंडित जी हैं आप। अभी आप कह रहे थे कि मीडिया निष्पक्ष रूप से काम नहीं करती। पहला प्रश्न, आप वोटर होंगे देश के, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं किसी पार्टी को सपोर्ट जो वोट करते हैं, मैं बता रहा हूँ, जो देश हित में काम करती है नाम ले उसका लीजिए सपोर्ट उसका। करते हैं। नाम लीजिए। हमारे जो देश हित में काम करेगा हमेशा उसका सपोर्ट करेंगे। एक जो बार सनातन बताइए के तो लिए तभी मैं कुछ करेगा, प्रश्न कर पाऊंगा। जो सनातन के लिए करेगा उसका सपोर्ट करेंगे। चाहे मतलब सनातन की बात कर रहे पार्टी थे की बात नहीं करते हैं, हम एक पार्टी जुड़ के नहीं रहते हैं। जो हिंदू हित की बात करेगा हम उसका सपोर्ट करेंगे। मतलब आप वर्तमान आज बहराइच की घटना से बहुत मन दुखी है, अंदर से बहुत व्यथित है, बहुत परेशान है इस बात के लिए कि एक माता जी का भक्त था जो केवल उसका मूर्ति विसर्जन का कार्य करने जा रहा था, भक्ति पूर्वक वो अपना कार्य कर रहा था, उसके 20 नाखून निकाल लिए गए। ऐसी घटना की गई वहाँ, उसके शरीर में 20 से अधिक गोली मारी गई। इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह, अब यही मुख्य बात है। कह रहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह तो हमने नहीं देखा, आपने देखा क्या रिपोर्ट? नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं, पेपर देख रहा हूँ, उससे सब दिखाई दे रहा है। आप ही लोग दिखा रहे हैं मीडिया में, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आप ही लोग दिखाएंगे तो उसे देखने में आएगा। नहीं, बनाएंगे डॉक्टर साहब। हाँ तो बनाएंगे डॉक्टर साहब, लेकिन मीडिया से ही आया है, जितनी बात मैं कह रहा हूँ मीडिया से ही देख रहा हूँ। एक प्रश्न पे अभी आते हैं। आप जैसे कह रहे थे जो हिंदू या सनातन की बात करेगा, और आप दूसरा आपने प्रश्न कर दिया इसमें कि मीडिया चीजों को निष्पक्ष नहीं दिखा रही। भैया बंद कर दो, मीडिया चीजों को निष्पक्ष नहीं दिखा रही है। लेकिन आप यदि डेटा देखेंगे तो जो मीडिया की अभी स्थिति है, कहीं ना कहीं आप जाएंगे इसके मूल कारण में, तो वर्तमान जो सरकार अभी 14 से चल रही है और यहाँ 7 साल यहाँ पे हो गए, तो इन्हीं के कार्यकाल में कहीं ना कहीं मीडिया की रैंकिंग निचले स्तर पे पार है। ये हम नहीं बोलते हैं रिपोर्ट। मीडिया को मैंने इसलिए कहा कि आज मुख्य विषय था बहराइच का, जिससे लेकिन इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि मीडिया की स्थिति आज क्यों जोड़ना है? बहुत सारे, अब ये मीडिया वाले जाने क्यों गिरी हुई है, आप लोग जाने, लेकिन मैं आपने देखा होगा यूपी का हाल की किसी ने ये सुनी तो सुनिए। एक लेकिन आपसे निवेदन करूंगा, आप लोग सब लोग अपने स्तर को उठाइए और आप भी सनातन की संगठन को संज्ञान में आएगा, हम तुरंत उसका समर्थन करेंगे। हम लोगों को जितने मालूम होगा हम हर अन्याय का समर्थन। आप पंडित जी हैं, दो पंडित जी रिपोर्टर थे अभी हाल ही के दिनों में, सरकार के ऊपर उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि सिर्फ ठाकुर सरकार में हैं। ठीक है, इस वजह से उनपे FIR। नहीं, मैं ठाकुर की बात नहीं करता हूँ। यदि आप संविधान की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, वो रामगोपाल मिश्रा नहीं मारा गया है, वो रामगोपाल यादव भी मारा गया है, और रामगोपाल किसी भी जाति का है, क्योंकि जहाँ जहाँ इस तरह घटनाएं हो रही है सभी जाति के हिंदू लोग मारे जा रहे हैं। कश्मीर से केवल एक जाति के लोग नहीं भगाए गए, हिंदुओं में दलित भी भगाए गए हैं, सभी जाति के भगाए गए हैं। तो रामगोपाल केवल वो मिश्रा ही नहीं है, पूरे हिंदू समाज का है। उसका हम सब लोग बहुत दुखद घटना है, उसमें हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, इसलिए यहाँ करना पड़ता है। चलिए, बहरहाल बहराइच की जो घटना हुई है उसको लेके इको गार्डन में लोग आए हुए हैं। ये दिखाइएगा बैनर, ये भारत रक्षा दल जो है ट्रस्ट है, जो रामगोपाल जी के समर्थन में और सनातन और हिंदुत्व के समर्थन में आया हुआ है कि ऐसी चीजें ना हो, और कई तरीके का इन्होंने अपनी बातें बताई। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। जन विकास मीडिया। जय हिंद, जय संविधान।